नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेहा राय। कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। जिस शख्स पर सांसद पप्पू यादव पर जूता फेंकने का आरोप लगा, उसी का आज फूल मालाओं से स्वागत हुआ। ढोल बजे, डीजे बजा, खुली जीप में रोड शो निकला और नारे भी लगे। सवाल ये है, आखिर पप्पू यादव पर हमला करने के आरोपी के स्वागत में इतनी भीड़ क्यों उमड़ी? क्या जूता कांड के आरोपी अब हीरो बन गए हैं? और इस पूरे स्वागत के पीछे क्या कुछ सियासत है, आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव पर चप्पल फेंकने का मामला अब एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। जिस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, वही दोनों आरोपी अब जमानत पर बाहर आने के बाद बुलंदशहर पहुंचे तो वहां उनका ऐसा भव्य स्वागत हुआ कि तस्वीरें देखकर हर कोई हैरान रह गया। फूल मालाएं पहनाई गई, फूल बरसाए, ढोल नगाड़े बजे, खुली जीप में रोड शो हुआ और जय श्री राम के नारे भी लगे। यानी जिस घटना के बाद देश की राजनीति में बवाल मच गया था, उसी घटना के आरोपियों का अब उनके इलाके में जोरदार स्वागत हुआ। आखिर ऐसा क्यों हुआ? पप्पू यादव पर चप्पल फेंकने की वजह क्या बताई गई? और अब आरोपियों के स्वागत को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना क्यों साधा? ये सिर्फ 2 आरोपियों का स्वागत है या इसके पीछे यूपी की बदलती सियासत का बड़ा संदेश छिपा है? देखिए पूरी रिपोर्ट। पप्पू यादव पर चप्पल फेंकी, अब आरोपियों का ग्रैंड वेलकम। फूल माला, खुली जीप, रोड शो, बुलंदशहर की सड़कों पर ये तस्वीरें अब सियासी चर्चा का नया मुद्दा बन गई हैं। खुली जीप, चारों तरफ समर्थकों की भीड़, फूल मालाएं, ढोल नगाड़े और नारेबाजी। ये स्वागत हो रहा है सुमित गिरी और हैप्पी शर्मा का। दोनों वही लोग हैं जिन पर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव पर चप्पल फेंकने का आरोप है। जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद दोनों का बुलंदशहर में जोरदार स्वागत किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिला मुख्यालय से नैथला गांव तक करीब 7 किलोमीटर का रोड शो निकाला गया। इस दौरान दोनों को फूल मालाएं पहनाई गई और समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि दोनों के स्वागत में बीजेपी से जुड़े स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी की खबरें भी सामने आई। रिपोर्ट के मुताबिक सुमित गिरी बीजेपी से जुड़े पद पर है, जबकि हैप्पी शर्मा के भी पार्टी से जुड़े होने की बात सामने आई है। इसी वजह से मामला अब सिर्फ पप्पू यादव पर हमले तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सीधे राजनीतिक बहस में बदल गया है। सवाल उठ रहा है कि क्या किसी सांसद पर हमला करने के आरोपी को इस तरह सार्वजनिक स्वागत किया जाना चाहिए? क्या ये ठीक है, या फिर स्थानीय लोग इसे अपनी अलग अलग राजनीतिक और धार्मिक प्रतिक्रिया के तौर पर देख रहे हैं? अब आपको उसे घटना तक भी ले चलते हैं जिसने पूरे विवाद को जन्म दिया था। आपको बता दें कि 2 अगस्त को दिल्ली में पप्पू यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सुमित गिरी और हैप्पी शर्मा पर चप्पल फेंकने का आरोप लगा। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। इस घटना के बाद पप्पू यादव और उनके समर्थकों की तरफ से कार्रवाई की गई। वहीं आरोपियों की तरफ से भी पप्पू यादव और उनके साथियों पर मारपीट के आरोप लगाए गए। यानी दोनों पक्षों की तरफ से अलग अलग दावे सामने आए हैं और मामला पुलिस जांच तक पहुंच गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर पप्पू यादव पर चप्पल फेंकने की नौबत आई क्यों? रिपोर्ट्स के मुताबिक विवाद की शुरुआत पप्पू यादव के संसद परिसर में किए गए एक नाटकीय प्रदर्शन के बाद हुई। पप्पू यादव ने साधु के वेश में राम मंदिर चंदे से जुड़े मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया था। इसके बाद हिंदू संगठनों की तरफ से उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। इसी विवाद के बीच दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन पर चप्पल फेंकने की घटना हुई। आरोपियों की तरफ से दावा किया गया कि वो भगवान राम से जुड़े मुद्दों पर सवाल करने पहुंच गए थे। हालांकि घटना को लेकर लगाए गए आरोपों की जांच पुलिस कर रही है। घटना के बाद मामला और भी तब गर्मा गया जब आरोपियों की तरफ से भी शिकायत की बात सामने आई। सुमित गिरी और हैप्पी शर्मा ने आरोप लगाया कि उनके साथ मारपीट हुई। सुमित की तरफ से पप्पू यादव और उनके साथियों पर मारपीट समेत दूसरी शिकायतें भी किए जाने की खबर है। दूसरी तरफ पप्पू यादव ने इस घटना पर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। यानी एक तरफ सांसद पर हमला
दूसरी तरफ आरोपियों के भी आरोप और अब जमानत के बाद उनका सार्वजनिक स्वागत। मामला लगातार नए मोड़ ले रहा है और अब इस पूरे मामले में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की भी एंट्री हो गई। आरोपियों के स्वागत को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। उनका कहना है कि बीजेपी में अपराधियों का स्वागत कोई नई बात नहीं है। यानी अखिलेश ने इस पूरे घटनाक्रम को सीधे बीजेपी की राजनीति और कानून व्यवस्था के नैरेटिव से जोड़ दिया। अब बीजेपी की तरफ से इस पर क्या जवाब आता है ये भी देखना अहम होगा। लेकिन इस पूरी कहानी में एक बड़ा सवाल और है, क्या किसी राजनीति या धार्मिक मुद्दे पर विरोध जताने का तरीका कानून हाथ में लेना हो सकता है? लोकतंत्र में विरोध का अधिकार हर किसी को है, लेकिन किसी सांसद पर हमला करना या सार्वजनिक रूप से हिंसा करना अलग सवाल खड़ा करता है। दूसरी तरफ किसी आरोपी के जमानत पर बाहर आने के बाद उसका सार्वजनिक सम्मान भी राजनीतिक और सामाजिक बहस को जन्म देता है। यही वजह है कि बुलंदशहर का ये रोड शो अब सिर्फ स्थानीय घटना नहीं रह गया। इसकी तस्वीरें यूपी से लेकर बिहार तक राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बन गई हैं। तस्वीरों में समर्थक दोनों आरोपियों का स्वागत करते दिखाई दे रहे हैं। खुली जीप में रोड शो निकाला गया, फूल बरसाए गए और जय श्री राम के नारे भी लगाए गए। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों अपने गांव पहुंचे तो परिवार वालों ने भी उनका बेहद अच्छे तरीके से स्वागत किया। यानी कुछ ही दिनों में कहानी पूरी तरह बदल गई। दिल्ली में जिस घटना के बाद गिरफ्तारी हुई, उसी घटना के आरोपियों का अब बुलंदशहर में सार्वजनिक अभिनंदन हो रहा है। अब इस पूरे विवाद का राजनीतिक असर भी समझिए। पप्पू यादव बिहार की राजनीति का जाना पहचाना चेहरा है। दूसरी तरफ जिन लोगों पर हमला करने का आरोप है, उनका संबंध बुलंदशहर से है। ऐसे में घटना बिहार से निकलकर दिल्ली पहुंची, दिल्ली से गिरफ्तारी हुई और अब बुलंदशहर में स्वागत के बाद मामला फिर यूपी की राजनीति में पहुंच गया। ऊपर से अखिलेश यादव के हमले ने इससे सीधे बीजेपी बनाम विपक्ष की बहस बना दिया। यानी एक चप्पल कांड अब कानून, धर्म, राजनीति और विरोध के अधिकार, चारों सवालों को एक साथ सामने ला रहा है। फिलहाल दोनों आरोपी जमानत पर बाहर हैं। उनके स्वागत का वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर चर्चा में है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या किसी विवादित घटना के आरोपियों का इस तरह स्वागत राजनीतिक संदेश देने के लिए किया जा रहा है? क्या बीजेपी से जुड़े लोगों की मौजूदगी ने इस पूरे मामले को और बड़ा बना दिया है, या फिर स्थानीय लोगों ने इसे धार्मिक भावनाओं से जुड़े विवाद के बाद अपनी प्रतिक्रिया के तौर पर देखा? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों की राजनीति तय कर सकते हैं। पप्पू यादव पर चप्पल फेंकने के आरोप से शुरू हुई कहानी अब बुलंदशहर के रोड शो तक पहुंच गई है। आरोपी जमानत पर बाहर आए तो फूल मालाओं से स्वागत हुआ, खुली जीप में रोड शो निकला और जय श्री राम के नारे लगे। वहीं अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी पर सीधा निशाना साध दिया। यानी एक तरफ सांसद पर हमला, दूसरी तरफ आरोपियों का स्वागत और तीसरी तरफ शुरू हो गई सियासी बयानबाजी। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले पर बीजेपी क्या कुछ जवाब देती है और क्या पप्पू यादव भी आरोपियों के स्वागत पर कोई नई प्रतिक्रिया देते हैं। फिलहाल इतना साफ है कि पप्पू यादव का चप्पल कांड खत्म नहीं हुआ, बल्कि हर नई घटना के साथ इसकी सियासी गूंज और बढ़ती जा रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप जरूर देखते रहिए कैपिटल टीवी।